हिंदुस्तान के बच्चे सड़कों में हैं, हिंदुस्तान के बच्चे शहादत दे रहे हैं इस सरकार और मोदी के खिलाफ। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं और यहां पर लगातार कोशिश है पुलिस की कि यहां पर किसी भी तरह से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जहां पर यह आरोप लग सके कि भाई आप विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही समझाते बुझाते हुए यहां पर पुलिस की कोशिश है कि इनको यहां पर हटाया जाए। राहुल गांधी को सबसे पहले समझाने की कोशिश कर रही है कि ठीक है, आपको अपना प्रदर्शन करना था, आपको अपनी बात रखनी थी, आपने अपनी बात रखी, आपने अपना प्रदर्शन किया, अब आप इस जगह को खाली कीजिए। ये बेहद संवेदनशील इलाका है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बेहद करीब का ये पूरा का पूरा इलाका है। यहाँ पर आपको हम इस तरह का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि यहां से तस्वीर और मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। सरकार को बैकफुट धकेलने की पूरी कोशिश है, सदन के भीतर भी और सड़क पर भी। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट से एक तरह से बूस्ट मिला और उसके बाद राहुल गांधी ने फैसला किया कि वो जंतर मंतर न जाकर, जहां पर आप देखिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, वो अपना अलग मोर्चा लेकर यहां पर प्रधानमंत्री आवास के पास अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के घर के काफी नजदीक ये लोग मौजूद हैं और इसीलिए वहां पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इनको यहां से हटाया जाए। और यहाँ पर राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वी हैव मार्च टू पीएम मोदीज हाउस टू डिमांड आंसर्स फ्रॉम हिम फॉर द ब्रूटैलिटीज अगेंस्ट यंग स्टूडेंट्स येस्टरडे। तो यानी कि कल जो कुछ हुआ छात्रों के साथ, जिस तरह से उनके प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से उनको रोका गया, तो उसकी जवाबदेही के लिए, उसका जवाब मांगने के लिए हम प्रधानमंत्री के आवास की तरफ हम ये धरना प्रदर्शन लेके निकले हैं। तो उन्होंने अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपना एक ट्वीट राहुल गांधी का यहाँ पर आया है, वो ट्वीट मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। We have marched to PM Modi's house to demand answers from him for the brutalities against young students yesterday. The government doesn't want to take any accountability or doesn't want to have debate on it in parliament. PN and HM must resign for destroying the future of India's youth. तो एक बार फिर जो बात उन्होंने सदन के बाहर की थी वही अपने सोशल मीडिया ट्वीट के जरिए भी वो दोबारा दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ, हमने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया है, अपने सांसदों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरा लामबंद होकर हमने ये मार्च किया है। और वो कह रहे हैं उस पर उनकी मांग यही है कि सदन के भीतर वो चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही हो, सरकार जवाब नहीं दे रही है और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो इससे पहले आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह से राहुल और प्रियंका मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ कांग्रेस के कई सांसद नेता भी मौजूद थे और धीरे धीरे वो मार्च करते तरफ आगे जब जाने लगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री आवास के गेट की तरफ जाकर अचानक से तमाम सांसद जो हैं उसके पास जो पूरा पेवमेंट है वहां पर बैठ गए और बैठने के बाद ही सीधे उन्होंने घेरा बना लिया और फिर घेरा बनाकर प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी करने लगे और धीरे धीरे और ये पहली बार है जब यहाँ इस रास्ते पर कोई बैठ गया है। कांग्रेस के सांसद आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इकट्ठा हुए क्योंकि आज मल्लिकार्जुन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसद समेत मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी यहाँ बाकी लोगों को इकट्ठा कर मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही यहाँ राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस एक एक कर यहाँ लोगों को हटा रही है और यहाँ पुलिस के आला अधिकारी स्पेस बना रहे हैं ताकि यहाँ से नेताओं को हटाया जा सके। नेता खड़गे जी यहाँ चूंकि वो बुजुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर उम्र है, इसलिए उनको यहाँ से हटने के लिए जगह दी गई है। तो यहाँ एक कॉर्डन बनाया गया है, उस कॉर्डन के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ से निकाला जाएगा। मल्लिकार्जुन जी, प्रधानमंत्री क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ से एस्कॉर्ट आउट कर उनको की आवाज वो गूंज लाने के लिए हम आए हैं, लेकिन कोई आकर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है और सभी लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं और हमको दम घुस रहा है
लेकिन कोई जो उनको मालूम है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास पुलिस है, उनके पास आईबी है, उनके पास सीबीआई, सब कुछ है। इतने लोग आ रहे हैं तो कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आके बात करना और कुछ बुला के उनको बोलना, ये कुछ। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम छात्रों की गूंज को प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे तक लेकर आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी उम्र का देखते हुए यहाँ एस्कॉर्ट आउट किया गया है, लेकिन अगर बाकी आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा आपको राहुल गांधी यहाँ आपको दिखाई देंगे। एक पुलिस की गाड़ी आई थी जिसमें कार्यकर्ताओं को ले जाया गया है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी सुरक्षा एजेंसियों के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा शामिल है, इसमें राहुल गांधी की पर्सनल सुरक्षा शामिल है और एक घेरे थे कि शोएब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शोएब, फिलहाल वहां पर तस्वीरें क्या हैं? कुछ सांसदों को पुलिस ने क्या डिटेन भी किया है, कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन करके वहां से हटाया भी गया है। फिलहाल क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं वहां पर? एक सेकंड सर, इस साइड से कोई नहीं। खड़गे सर, इस्तीफा, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं। तो खड़गे साहब फिलहाल जा रहे हैं वहां से उन्हें एस्कॉर्ट करके, क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, और उस चीज को देखते हुए कि ठीक है वो एलओपी है राज्यसभा में, तो वहां पर देखिए वो बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, और तमाम जो सांसद है कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपको गाड़ी में नजर आएंगे, और तमाम देखिए उनकी तबीयत खराब हो गई है और खड़गे जी यहां से जा रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है। इसके अलावा तमाम जो दूसरे सांसद है कांग्रेस के वो यहाँ मौजूद है, और यहाँ लगातार राहुल गांधी भी बने हुए हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है क्योंकि तबीयत उनकी खराब हो गई है। उनका बर्थडे भी आज, उनका जन्मदिन आज है, और यहाँ प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो पीछे का हिस्सा है जो राजाजी रोड से लगता हुआ है, क्योंकि 10 राजाजी मार्ग पर मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है, और तमाम सांसद 3 बजे यहाँ पर इकट्ठा हुए और उसके बाद यहाँ प्रदर्शन शुरू हो गया। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिनको अब यहाँ से ले जाया जा रहा है, वो प्रदर्शन के बाद जा रहे हैं। बाकी दूसरे जो सांसद है वो यहाँ पर लगातार बने हुए। जावेद भाई, इस्तीफे के लिए आए हैं शिक्षा मंत्री के? भाई जवाबदेही बनती कि नहीं बनती है? हमारे बच्चे थे, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए थे, न्याय की मांग रहे। 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे बच्चे शहीद हो गए। किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो बनती है ना।